पिछले हफ्ते ही हसीना मैडम वहाँ चली गई थी और हम भी उनके साथ जाने वाले थे, मगर उन्होंने मना कर दिया था कि हमारी उम्र में खतरा ज्यादा होता है, और खुद अकेले चली गई। हम सब जानते हैं कल रात हसीना मलिक जी की कोरोना रिपोर्ट आ चुकी है। उन्हें पुलिस लाइन के क्वारंटाइन सेंटर में रखा गया है। उन्हें आराम की सख्त जरूरत थी, इसलिए उनसे उनका फोन ले लिया गया है। उनके माताजी को इन्फॉर्म भी कर दिया गया है। आप सभी का कोरोना टेस्ट आज होगा। डिपार्टमेंट किसी न किसी को भेजेगा। हसीना मैडम का भी समझ में नहीं आता है हमको। पुलिस लाइन के क्वार्टर्स में रह रही थी, हमको नहीं पता इस बात का। इतना बड़ा रिस्क अकेले ले लिया, हमको एक बार भी नहीं बोला। हमें भेज दिया होता, अब यहाँ थाना कैसे चलेगा उनके बिना। मैडम सर जैसे ऑफिसर्स की वजह से हमारे डिपार्टमेंट की इज्जत लोगों की आंखों में बढ़ती है। बिल्कुल सही बोली संतू जी, जो मतलब खुद से पहले अपनी ड्यूटी के बारे में सोचती हैं। बिल्कुल सही कहा आप लोगों ने, लेकिन हम सब जानते हैं कि आप सभी लोग अपना काम पूरी ईमानदारी, पूरी सच्चाई और पूरी मेहनत से कर रहे हैं। और विशेषकर करिश्मा सिंह जी आप। इसीलिए जब तक हसीना मलिक क्वारंटाइन सेंटर से वापस नहीं आ जाते, तब तक आप इस महिला पुलिस थाने की SHO होंगे। आइए करिश्मा सिंह। बैठो इस SHO की कुर्सी पर और संभालो ये महिला पुलिस थाना। अगर आपकी आगे कोई कंप्लेन नहीं आई तो हसीना मलिक के आने के बाद भी आपको परमानेंट प्रमोशन दे दिया जाएगा। इसे अपना टेस्ट ही समझिए। कमाल का बात है, हमेशा से अपने लिए हम SHO का चेयर चाहते थे सर, और आज जब हमें ये SHO का चेयर मिल रहा है तो हमको अजीब सा लग रहा है। इस चेयर पे सिर्फ हसीना मैडम बैठी है, इस चेयर पे हक हसीना मैडम का है, और आगे भी इस चेयर पे सिर्फ हसीना मैडम ही बैठेगी। हम चलाएंगे सर, ये थाना बहुत अच्छे से चलाएंगे, लेकिन यहाँ बैठकर नहीं, इस चेयर पे बैठ के चलाएंगे। धन्यवाद। क्या है? उठो 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 उठो। एक काम ढंग से नहीं कर पाते तुम। उठ जाओ, उठो। ठीक है अभी? खिड़की बंद करो, खिड़की बंद करो, खिड़की बंद करो, दरवाजा बंद करो। देखो सुनो, हसीना मैडम 2 हफ्ते के लिए नहीं है। हाँ, कोई भी ऐसा कुछ नहीं कहेगा या करेगा जिससे करिश्मा मैडम को गुस्सा आए, समझे? नहीं हो सकता। क्या नहीं हो सकता? पुष्पा जी, हेड कांस्टेबल पुष्पा सिंह एक बार समझ भी जाए, पर सास पुष्पा सिंह वो नहीं समझ पाएंगी। सही बोल रही हैं संतू जी एकदम। वैसे थोड़ी मुश्किल तो होगी, क्योंकि सच बताए सुन, जब तक करिश्मा मैडम को हम 4 बातें न सुना देना, हमें चैन नहीं मिलता। ड्यूटी के लिए करना पड़ेगा ना आप।
ठीक है, कर लेंगे। पुष्पा जी, इनके वजह से करिश्मा मैडम को सबसे ज्यादा गुस्सा आता है। इनका करो कुछ। चुप रहो। हम क्यों आए हैं यहाँ? पुष्पा जी, आपने खुद ने बुलाया ना, और आप खुद भूल गई। संतू, सीक्रेट मीटिंग। आई नो, आई एम बिल्लू द स्पाई। संतोष जी ने एकदम सही कहा है, सास का प्रॉब्लम है। सास पुष्पा सिंह का प्रॉब्लम है। उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है मेरे पास। क्या? ये देखिए। क्या है ये? ओह माय फेवरेट कतरीना। नहीं, मैं इसका बहुत बड़ा फैन हूँ। सॉरी। ये लीजिए। ये लीजिए। इस पे सारी अपनी भड़ास निकाल दो। इसीलिए तो कहते हैं ना, चढ़ती हुई बस में नहीं चढ़ते हैं। यही तो पुष्पा जी कह रही थी कि ये नहीं करना है। उफ, ये ना समझी। अरे करिश्मा सिंह इनकी बहू पर मतलब इनके तस्वीर पे गुस्सा निकालना है, ताकि इनका मन हल्का हो जाए और इनकी लाइन हाजिरी का खतरा भी टल जाए। नहीं, ये तस्वीर पे नहीं। पुष्पा जी, ट्राई, कम ऑन। जब से आप हमारे लल्ला की जिंदगी में आई है ना, उसकी तो जिंदगी बर्बाद हो गई है, और हमारी भी जिंदगी बर्बाद हो गई। जब नहीं, मजा नहीं आ रहा है। अरे झूला थोड़ी झूल रही है पुष्पा जी की, मजा आएगा। फिर से कोशिश कीजिए। ठीक है, कोशिश करते हैं। अरे कहाँ गए भाई सब लोग? ये ससुर की आवाज कहाँ से आई? बाहर से आवाज आई ना, नवाब साहब। अरे इतनी जल्दी चले गए क्या? नवाब साहब, पुष्पा जी, आप जल्दी नहीं आ गए? आज तो सिर्फ 14 तारीख है। अरे पुष्पा जी, ये देखिए, हम आपके लिए मिठाई लेके आए हैं। अरे नवाब साहब, आपने फिर कोई शादी कर ली क्या? मुबारक हो, शादी की मुबारक। ले लो भाई मिठाई। नहीं, वो जो नई वाली है, इनकी 18वीं बीवी है ना, हुआ होगा उसे 48वां बच्चा। नहीं, नामुमकिन, ऐसा हो ही नहीं सकता। देखिए, हम नवाब हैं, शादी भी कर सकते हैं और बच्चे सब्र से पैदा कर सकते हैं। हम मिठाई इसलिए लेके आए थे क्योंकि अब ये थाना बंद होने वाला है। हाँ जी नवाब साहब, आपको किसने कहा कि थाना बंद हो रहा है? अरे क्या है ना, ये बात न्यूज में आई थी। एक मिनट, न्यूज में आया था कि थाना बंद हो रहा है? देखिए, आप समझी नहीं भाई, न्यूज में ये आया था कि हसीना मैडम को कोरोना हो गया है, तो 14 दिनों के लिए वो क्वारंटाइन हो गई हैं। और इसीलिए आपको लगा कि थाना बंद हो जाएगा? अरे अब यार देखिए कि हसीना मैडम तो यहाँ आएंगे नहीं, तो 14 दिनों तक ये जो थाना है वो आपके अंडर में रहेगा। और आपको तो गुस्सा बहुत आता है ना। वो तो अभी भी आ रहा है। कहने का मतलब है कि आपको गुस्सा कभी कभी आता है। अब उसी दशा में अगर आपने किसी को पीट दिया, अब ये बात सारे लखनऊ को पता है, अगर आपने कहीं पीट दिया मैडम, तब ये थाना तो बंद हो जाएगा ना। नवाब साहब, जब आपको इतना कुछ पता ही है हमारे बारे में, तो फिर आप अपना ये जो आपका झूलता हुआ खंडर वाला जो बॉडी है, इसमें इतना हिम्मत कैसे भर लेते हैं कि हमारे सामने ये सब बोल सके? हम नवाब हैं, और हम नवाब शौक और हिम्मत के लिए जाने जाते हैं। शेर के साथ फोटो खिंचाने का शौक बहुत अच्छा है नवाब साहब, लेकिन शेर के साथ लड़ने का जो शौक है ना, इसको हिम्मत नहीं बेवकूफी बोलते हैं। क्या बात है मैडम, एक और हो जाए। मुशायरा चल रहा है, एक और हो जाए। सॉरी मैडम। अब इससे पहले कि हम उम्र का लिहाज भूल जाए नवाब साहब, आप यहाँ से कट लीजिए। नवाब साहब, आप भी क्या? जरा तो सोचिए, अब अगर ये थाना बंद हो गया तो हम लोग मिलेंगे कैसे? पुष्पा जी, हाँ, हमें बड़ा अफसोस होगा आपसे ना मिल पाने पर ये मिल्कियत के मिलने की खुशी में हम ये गम
भूल जाएंगे। अब आप आ ही गए हैं तो क्यों ना थोड़ी थोड़ी चाय हो जाए। हाँ भाई, आप कहें और हम न पिए, ऐसा कभी हो नहीं सकता। आइए 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 आइए। बाहर बाहर बाहर। आइए 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 आइए। चलिए। कम ऑन पुष्पा जी, यू कैन डू इट, कम हो ऑन। सकता है पुष्पा जी, आराम से आप करेंगे। ऑल द बेस्ट कीजिए, चलिए। सांस को बाहर निकालो। हाँ हाँ हाँ। आज सुबह जो आपने चाय बनाई थी ना, हाँ, वो बिल्कुल अच्छी नहीं बनी थी। आपकी बातें जितनी कड़क है, उसका थोड़ा सा भी हिस्सा अगर चाय में होता ना तो चाय थोड़ी बेहतर बन सकती, मगर आपको कुछ आता कहाँ है। पुष्पा जी, ये प्रॉब्लम चाय का नहीं है, ये बदलते हालात ही ऐसे हैं कि जैसे कि अभी देखो ना, हसीना मैडम नहीं है और आप भी अपनी भावनाओं को व्यक्त नहीं कर पा रहे। बिल्कुल सही बिल्लू। क्या है ना, हम तो कुछ भी बोल ले, मगर ये पलट कर जवाब नहीं देती ना तो लगता ही नहीं कि ऐसा मन का भार हल्का हो गया। कौन? जैन मैडम। कौन कुछ नहीं बोलता है पुष्पा जी? करिश्मा मैडम, आप कुछ नहीं बोलती। इसके कहने का मतलब ये है कि अब हसीना मैडम नहीं है ना, तो इस वजह से आप काम में इतनी व्यस्त रहती हैं, तो आपसे बात नहीं हो पाई कल से, ऐसा ये कह रही है। अच्छा, ऐसे आ रहे थे। हाँ, बात तो सही है, काम हमको बहुत है और इतना हमदर्दी का उम्मीद हम आपसे नहीं रखते हैं, इसलिए बाद में बात करते हैं। क्या भैया, थाना है ये, गार्डन नहीं है जो चश्मा लगा के यहाँ पे बैठ गए हो हवा खाने तुम। देखो भैन जी, क्या बोले? पुलिस जी, मैं भी इतने कोई हवा खाने नहीं आया हूँ, मैं ना रिपोर्ट लिखवाने आया, मेरे को ना इंसाफ चाहिए। चीते, लिखिए इनका कंप्लेन। अब भैया बताइए, क्या नाम है आपका, क्या दिक्कत है आपको, क्या कंप्लेन है, किससे कंप्लेन है, सब कुछ बताइए। मेरे को ना ससुराल में इज्जत चाहिए। हैं? ये थाना है, यहाँ केस सॉल्व होता है, यहाँ इज्जत नहीं दिलाई जाती। देखो भैन जी, पुलिस जी, मेरे को कुछ नहीं पता, मेरे को ना आज शाम से पहले पहले ससुराल वालों से इज्जत चाहिए, नहीं तो मैं फट जाऊंगा। मैंने बटन दबा देना। आपके पास ना सिर्फ 9 घंटे हैं मेरा केस सॉल्व करने के लिए। बॉम्ब का लगता है तुमको? तुम करिश्मा सिंह के थाने में ये बॉम्ब लगा के अपना मनमानी करोगे? क्या ये सब बकेट? रुक जाओ मैडम जी, ओथी रुक जाओ। अगर आपने एक भी कदम आगे बढ़ाया ना तो मैंने फट जाना है। मैं तो फटूंगा ही फटूंगा, मेरे साथ साथ ना ये पूरा थाना भी उड़ जाएगा, देख लो फिर। नहीं ऐसे मत करना, ऐसे मत करना। मैं तुम का टोपा वाली बात कर। प्लीज मैडम, दबा देगा। गुस्सा मत कीजिए मैडम, कूल ठंडे कुछ खाइएगा मैडम, मंगा दे हम, चाय ठंडा गरम कुछ भी। ठंडा 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 ठंडा, रिलैक्स। ठीक है, हम बात करते हैं। कीजिए। काउंसलर काउंसलर पुष्पा जी। हाँ वही। देखिए आप ना, आप चिंता मत कीजिए। हाँ, उनसे ज्यादा आप चिंता में लग रही हैं पुष्पा जी। अब तो क्या करें, बम बांध के बैठा है ना। नहीं, वो देखिए, आप हमें आपकी दिक्कत नहीं बताएंगे तो हम आपकी मदद कैसे कर पाएंगे, है कि नहीं? हाँ, तो पहले आप अपना नाम बताइए जरा। पुष्पा जी, आपको नाम की पड़ी है? यहाँ बम फट जाएगा तो नामो निशान बच जाएगा सबका। प्रॉब्लम पूछिए ना। वही तो कर रहे हैं ना हम। हाँ, सॉरी। देखिए, अब हम सब है ना आपके साथ। हम नहीं है। हमने क्या फालतू बात है, सब हम नहीं है।
आप हो ना, हाँ, देखिए हम अभी आपका साथ दे रहे हैं ना, हाँ, तो आप हमें आपकी दिक्कत बताइए तो हम वो आपकी समस्या हल कर देंगे। तो ये जो बम है ना वो निकाल दीजिए। चीते इनके लिए चाय बोल। देखो बहन जी, चाय वाय मेरे को नहीं चाहिए, और ये मैं पंजाबी बंदा हूँ। तो आपको चलेगा? हाँ, मेरे को चाहिए लस्सी। हाँ? बड़ा गिलास। भैया आपने थाना में बैठे, रेस्टोरेंट में नहीं, बड्डा थोड़ा कर रहे हैं। मैंने बम फोड़ देना। भैया भैया सॉरी। यार क्यों गुस्सा दिला रहे हैं उनको? ठीक है ठीक है ठीक है, अब लस्सी मंगवाओ। तो अभी आप आपकी प्रॉब्लम समझाइए। मेरा नाम है राहुल, नाम तो सुना होगा। 1 घंटा पड़ेगा अभी। राहुल माल्या। मान लिया, ये तो सुना सुना लग रहा है। ओ छोटी पुलिस जी, ओ बड़ा माल्या नहीं, ओ अलग है, मैं अलग हूँ। देखो बहन जी, पुलिस जी सीधा साधा राहुल माल्या हूँ, है जी। ऑफिस जाता हूँ, नौकरी करता हूँ, है। और आज से 3 साल पहले ना मेरा ब्याह होया सी सिमरन नाम दी कुड़ी दे नाल। सिमरन, ये भी सुना सुना लग रहा है। और नहीं छोटी पुलिस जी, वो वाली सिमरन अलग है, मेरी वाली सिमरन अलग है। हाँ हाँ संतू, हाँ, घर जाऊं? चुप रहो। सॉरी। हाँ, तब मैं कह रहा सी कि आज से 3 साल पहले मेरा सिमरन दे नाल ब्याह होया है। पर जी मेरे को आज तक ना ससुराल में इज्जत नहीं मिली। मैं जब भी जाता हूँ ना, सारे मोहल्ले वाले पूछते हैं, हाँ भाई साहब बताओ भिंडी कितने रुपए किलो है, बैंगन कितने रुपए किलो है, ये घिया कितने रुपए किलो है। और बताओ मेरी इज्जत नहीं है जी कोई। जी हम कुछ समझे नहीं। पुष्पा जी, इनके कहने का मतलब है कि ये सब्जी बेचते हैं। उफ, मासूमियत। 1 मिनट, अभी तो आपने कहा आप जॉब करते हो। और मैंने ना बम फोड़ देना। फोड़ दो, फोड़ दो बम। सॉरी सॉरी सॉरी। फिर देखो पुलिस जी, एक शादीशुदा आदमी को क्या चाहिए होता है कि जब वो अपने ससुराल में जाए तो उसको थोड़ी सी इज्जत मिले, है। और बाहर कोई उसकी इज्जत करे ना करे, पर घर में तो उसकी इज्जत होनी चाहिए, उसके ससुराल में तो उसकी इज्जत होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, बताओ। आपको पता है बहन जी, पुलिस जी, मैं जब भी अपने ससुराल जाता हूँ ना सिमरन को लेने के लिए, और मेरी सासू माँ मुझे पिंडियां लेने के लिए भेज देती है, बताओ। और मंगवाती भी मेरे से है, बनवाती भी मेरे से है। और पिंडी खा खा के मेरी शक्ल पिंडिया जैसी हो गई है। और बताओ मेरे को पनीर नहीं खाने को मिलता। ये होती है कोई दामाद की इज्जत। और मेरे को मेरे ससुराल में इज्जत चाहिए बस। अच्छा, मतलब पनीर इज्जत डिसाइड करता है? भिंडी खा लोगे तो बेइज्जती हो जाएगा तुम्हारा। हाँ, और नहीं तो क्या, दामाद के साथ भला कोई ऐसा बर्ताव करता है क्या? अब क्या बताएं आपको, हमारा लल्ला जो है ना, उसको भी उसके ससुराल में बिल्कुल इज्जत नहीं मिलती। 1 मिनट बम मत खोलना। लल्ला कहाँ से आया बीच में, और का इज्जत नहीं मिलता उनको ससुराल में? तो पिछली बार जब हमारा लल्ला ससुराल से आया ना, बेचारे का चेहरा ऐसा इतना लटका हुआ था। इनका चेहरा देख के लटक गया था मुंह। पिंडी की जैसे ना। हाँ, कुछ भी बके जा रही हैं आप। हाँ, उनको कोई दिक्कत नहीं है ससुराल में, खुश हैं वो। मैडम केस पे ध्यान दीजिए ना प्लीज, ये घर पे। हाँ, फिर और ये फेर की, और मुझे मेरी सिमरन से बात ही नहीं करने दी जा रही। मैं मेरी सिमरन से बहुत प्यार करता हूँ, है, पर मेरी गाली नहीं हो पाती उससे, बताओ। भाई साहब, कल नहीं हो पा रही है, अभी करते हैं। 1 मिनट, ये मेरा मोबाइल ले लो, अपने मिस को मिस कॉल कीजिए, वो फटाक से कॉल बैक करेगी। क्या है, मेरे में बैलेंस नहीं है ना, इसलिए। चलो आपका केस सॉल्व हो गया, ये बॉम्ब लेकर आप घर जाओ, अपने मिस को मिलो, जाओ जाओ जाओ। ओ भाई साहब, वो फोन था मेरे को भी है यार। तो ओ फिर क्या, वो मेरी बेबे कहती है कि जहाँ पे इज्जत ना हो ना, वहाँ पे बात नहीं करनी चाहिए। बस इसी चक्कर में मेरी बात नहीं हो पाती सिमरन से। मुझे कुछ नहीं पता, मुझे तो बस ससुराल में इज्जत चाहिए, मतलब चाहिए शाम तक। अगर नहीं मिली तो मैंने फट जाना है। नहीं, फटो मत, फटो मत। आओ इधर आओ। क्या हुआ? अरे केस सॉल्व हो गया ना? तुम्हारे पास था। रिमोट मेरे पास था। ओह, मेरा तो संतोष हो गया। मतलब मामला तुम्हारी अम्मा का है, उनके वजह से पहनकर आए हुए बॉम्ब। अम्मा कहाँ से आ गई बीच में? इनको तो इज्जत ससुराल में नहीं मिल रही ना। हाँ, लेकिन उनकी अम्मा आपकी तरह बिहेव कर रही है ना, भड़काने वाले काम कर रही है। हम नहीं भड़काते हमारे लल्ला को। हाँ, और इनकी अम्मा भी हमारी तरह एकदम सही कह रही है। फोड़ दो, मैडम, लेकिन एक बात समझिए, अगर महिला पुलिस थाना का केस है तो केस तो लिखना पड़ेगा ना मैडम। बुलाओ इनकी अम्मा और सासू माँ को, और ये बटन साइड में रखो, हम करेंगे बात अब।
मैं तो लस्सी के बारे में पूछ रहा था। लस्सी ठीक है ना, आप तो सीधा बटन पे आ गए। नहीं मतलब पंडित जी को बुलाएं क्या, मुहूर्त निकलवाएं, तब बोलेंगी आप दोनों? बताएंगी कि ऐसा भी क्या हो गया है कि आपका बच्चा बम लगाकर आ गया है, खुद को तोड़ाने का बात कर रहा है, साथ साथ थाने को उड़ाने का भी बात कर रहा है। मैडम जी, ये सब प्रॉब्लम किसी और की वजह से हो रहा है। जब से हमने अपने बेटे की शादी की है ना किसी और के घर पे, तब से हमारे घर के खानदान की इज्जत का बैंड बज गया है मैडम जी। अरे हमारी भी यही समस्या है, मगर आप तो नसीब वाली हैं कि आपको ये महिला पुलिस थाना तो मिला कंप्लेंट लिखवाने। आप बताइए हमें, हम कहाँ जाए कंप्लेंट लिखवाने? आपके लिए बन रहा है अलग से महिला पुलिस थाना, वहाँ जाइए कंप्लेंट लिखवाने। अब मैडम लेकिन लखनऊ में एक ही महिला पुलिस थाना अलाउड है। कहाँ थाना बन रहा है मैडम? अगर बन रहा है तो वहाँ पर हमारे लिए कुछ अच्छा सोचिएगा ना, इसे सब इंस्पेक्टर टाइप। 7 घंटा बचा है फटने में, थाना बम संतू।